सर आ रहे, शांत रहिए आप लोग, शांत हो जाइए। पहले प्रैक्टिस सीट लगाइए आप लोग, तब तक बैठकर सर आ रहे हैं थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में सर आएंगे। सर आप बैठिए, प्रैक्टिस सीट लगवाइए, आप लोग खुद लगाइए। ना आप लोग चलिए, लाइए शीट निकालिए, सीएल कंप्लीट करवाएं। कोरोना खत्म, एकदम खत्म। कहां तक क्वेश्चन करवा दिया गया है? 1 पीएस के क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं? हर एक सवाल एग्जाम का आया हुआ सवाल है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 सीएचएसएफ सीपीओ एमटीएस। आइए देखिए, आपका क्वेश्चन हो चुका है 151 पे। आइए, कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर क्रेताओं को छूट के, क्रेता मतलब जो सामान क्रय करता है, खरीदता है, क्रेताओं को छूट के निम्न विकल्प देता है। इनमें से कौन सा क्रेताओं के लिए उपयुक्त होगा, मतलब फायदेमंद होगा, इसकी बात कर रहा है। तो 4 ऑप्शन हैं। 10%, ऐसे ओरल 10% प्लस 10%, सही है। दूसरा है विकल्प 12% प्लस 8%। तीसरा है विकल्प 15% 5%। और चौथा विकल्प है 20%। अब बताइए, ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा फायदेमंद होगा? सबका योग 20 है, एग्जाम का सवाल है ये। सबका योग क्या है? 20 है, दिखाई दे रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? यही 20% वाला। पहला बट्टा इसी का बड़ा है, एक ही बट्टा ही है 20% अकेले, तो यही बट्टा क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। किसके लिए? ग्राहक के लिए। सबसे बड़ा बट्टा ग्राहक के लिए लाभदायक होता है। दुकानदार का मैं अगर इसमें पूछ लूं तो क्या बताएंगे? 10% प्लस 10% वाला, 10% की 2 उत्तर छूट, यानी कि ये जो होगा दुकानदार के लिए ज्यादा लाभदायक होगा। ये सबसे छोटा छूट है। समतुल्य निकाल कर देखेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे छोटी ही आएगी, सबसे कम आएगी। ध्यान दीजिए, सबसे कम आएगी। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? सबको क्लियर है? अब आइए, कितने लोगों का प्रॉफिट लॉस छूटा हुआ है? जरा हाथ उठाइए, इसमें बैठे हुए बच्चे। यूट्यूब से नहीं पढ़ते थे क्या आप लोग? सारी क्लास यूट्यूब पे पढ़ी हुई है स्टार्टिंग से, आपको उसी समय कवर करना चाहिए। कितने बच्चे नए हैं? आज फर्स्ट डे वाले हैं, कई सारे बच्चे हैं। खैर, अब तो ये प्रॉफिट लॉस छूट गया। आपका नया बैच आपको मिलेगा मिश्रण से, जो कि अगला टॉपिक हमारा होगा, वहां से न्यू बैच आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, अभी ये समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। अब ये सीएस समाप्त होने वाला है, PS1 PS2 करना है। क्यों, कुछ पूछना है क्या बाबू? न्यू स्टूडेंट है आप, कुछ पूछना है क्या आपको? खड़े होइए। वो नया बच्चा है ना, आप नहीं है ना? नहीं है तो फिर क्यों खड़े हो रहे हैं? आपको कुछ पूछना है बैच से रिलेटेड? पीछे वाला क्या मतलब? आप नए बैच में, आज फर्स्ट डे है ना? हाँ, तो नया बैच आपका स्टार्ट होगा अभी कुछ दिन बाद से। नया टॉपिक स्टार्ट होने दीजिए, तब से आते रहिए, बैठते रहिए, लेकिन समझ में कम आएगा। 10%, 20%, 30% ऐसे ही समझ में आएगा। समझ में नहीं आएगा क्योंकि सब छूटा हुआ है बेसिक, तो कैसे आएगा? नहीं आएगा। इसलिए परेशान नहीं होइएगा, इरिटेट भी मत होइएगा। नए टॉपिक से आपका नया बैच, भले आपने अभी एडमिशन ले लिया है, 10 दिन बाद नया बैच होगा तो एडमिशन उसी समय से आपका माना जाएगा। ये 10 दिन काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए। यस, शीट, हाँ शीट मिलेगी। शीट अनिल, हाँ लाइए, बांटिए बच्चों को। शीट अभी बंटवा दे रहा हूं मैं, जिनके जिनके पास शीट नहीं है वो शीट ले लें, शीट दिलवा दीजिए। चलिए, दोबारा मत लीजिएगा, नहीं तो उन बच्चों का नुकसान होता है जिनको रियल में शीट नहीं मिली रहती है। शीट बांटने का एक ही दिन का हमारा नियम है, लेकिन क्लास यूट्यूब होने के कारण मैं रेगुलर शीट बांटा हूं जब भी बच्चे मांग रहे हैं। आइए देखिए, अब है 152 नंबर का क्वेश्चन। 10,000 रुपए मूल्य के सामान पर क्रमागत बट्टे के 2 विकल्प हैं। 3 क्रमागत बट्टे 10%, 10%, 30%, अथवा 3 क्रमागत बट्टे 40%, 5%, 5%। लाभकारी विकल्प चुनने से कितने रुपए की
बचत होगी, ये आपसे पूछा गया है। पहले तो लाभकारी विकल्प है कौन सा आपका 40%, 5%, 5%, यही आपका क्या है लाभकारी विकल्प है। हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। तो बच्चों इसको करने के दो तरीके हैं। आप इनका समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए, बट्टों का अंतर ले लीजिए, उतने का ही फायदा होगा, सीधे 10,000 का उतना प्रतिशत निकाल लीजिए। आया समझ में? यह काम आप कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? लेकिन यह काम थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आसान काम क्या है कि दोनों का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। दोनों बट्टों के विकल्प से क्या निकालिए विक्रय मूल्य। जैसे एक से विक्रय मूल्य आ गया SP1 और एक से विक्रय मूल्य आ गया SP2, तो कितने का लाभ होगा? SP1 और SP2 का डिफरेंस ले लीजिए। आया समझ में? SP1 और SP2 का क्या लीजिए डिफरेंस। जैसे मान लिया 100 रुपए की वस्तु है, आप 30% के बट्टे पर बेचेंगे तो 70 रुपए में बिकेगी, 20% के बट्टे पर बेचेंगे तो 80 रुपए में बिकेगी। लाभ का अंतर क्या होगा? कितना लाभकारी है? 30% का बट्टा सीधे दिखाई दे रहा है आपको 80 - 70, सीधे 10 आ गया। और नहीं तो जो टोटल बट्टों का प्रतिशत था उसमें अंतर ले लीजिए, वो भी 10% आ रहा था, तो हम 100 का 10% निकालते तो क्या आता? 10 आता। मतलब नॉर्मल तरीके दो हैं इसके। एक तो आप सीधे SP निकाल लीजिए, इसका SP निकालने के बाद उसका अंतर ले लीजिए, और दूसरा तरीका क्या है? समतुल्य बट्टा निकालकर, समतुल्य बट्टा निकालकर आप यहां पर इनका आप ले लीजिए डिफरेंस समतुल्य बट्टों का, और 10,000 का उतना ही प्रतिशत निकाल लीजिए। ये दोनों तरीके हैं। आसान कौन सा होगा? SP1 और SP2 वाला फिगर। आइए चलिए देखिए कितने रुपए की बचत होगी। ये चाहिए हमें, SP1 हो जाएगा 10,000 गुणे 90/100 गुणे 90/100 गुणे 70/100। देखिए 00 से ये 00, फिर 00 से ये 00 कैंसिल, और ये 20 से ये 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 56, 70। ये आपका SP1 आ गया। SP2 क्या आएगा? 10,000 गुणे 40% की छूट है ना पहली, 60/100, 95/100 गुणे 95/100। 00, 00, 4 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। चलिए मल्टीप्लाई करिए। 54, 15 दशमलव कुछ है, 54, 15 आ रहा है। हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसमें विक्रय मूल्य कम है। कितने रुपए की बचत होगी? अधिक वाले विक्रय मूल्य में से कम वाले विक्रय मूल्य को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, इतने की ही बचत होगी। तो लिखेंगे बचत बराबर 56, 70 माइनस 54, 15, कितना आ रहा है? 255 रुपए की बचत होगी। यह एक आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। आप दोनों बट्टों से विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, और विक्रय मूल्यों के अंतर से ही पता चल जाएगा कि बचत क्या हो रही है। विक्रय मूल्यों के अंतर से ही पता चल जाएगा बच्चों की बचत क्या हो रही है। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। अभी कितने लोगों को शीट नहीं मिली है? हाथ उठाइए। अब बेटा कल मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन करा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया? हाथ उठाइए। सबने ज्वाइन किया है ना? जिनके पास छोटा मोबाइल होगा वो नहीं ज्वाइन कर पाए होंगे, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करा दीजिए, रिलेटिव्स को ज्वाइन करा दीजिए कि आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर दें। खैर शीट कल और बांट दूंगा। कितने लोगों नहीं मिली? हाथ उठाइए। ये कितने होंगे? 100 शीट कल मंगवा लीजिए, 100 मंगवा लीजिए। ऑफिस से कहाँ मिलेगी? यहीं से मंगवा के बांट दो आप। अगर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलिए देखता हूं, ऑफिस से मिल जाए तो ठीक है। आगे देखिए, अब इसके बाद है आपका एक दूसरा तरीका और है। आप इन दोनों विकल्पों के जो बट्टे दिए गए हैं इनका समतुल्य बट्टा निकालिए। मान लिया एक का आ गया 45% और एक का आ गया 55%, तो बट्टों का ही अंतर कितना आ रहा है?
10%, सीधे 10,000 का 10% निकाल लीजिए, यही क्या हो जाएगी बचत, हम मानकर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब 152 के बाद आइए 153। दो डीलर एक्स और वाई रेफ्रिजरेटर के एक ही मॉडल पर समान विक्रय मूल्य अंकित करते हैं, यानी कि एमपी की बात कर रहा है। एमपी क्या है, समान है। एक्स द्वारा 25% और 5% की उत्तरोत्तर छूट दी जाती है, जबकि वाई द्वारा 16% और 12% की उत्तरोत्तर छूट दी जाती है। एक ग्राहक कौन से, कौन कौन डीलर से, कौन कौन नहीं, कौन से डीलर, बस एक होना चाहिए, कौन से डीलर से रेफ्रिजरेटर खरीदकर अधिक लाभ में रहेगा। तो जिसमें बट्टा ज्यादा दिखेगा उसी में ग्राहक को क्या होगा, अधिक लाभ होगा। आप पहले कंडीशन में देख रहे हैं कि बट्टों का योग आ रहा है 30 और दूसरे में बट्टों का योग आ रहा है 28, तो वो करीब करीब बराबर वाला केस लगेगा। यहां पर आप देखेंगे पहले बट्टों की स्थिति में लंबा गैप है, गैप क्या है, काफी लंबा है। एक आपका 25% है और एक 16% है दूसरे का। पहले बट्टों का हम कंपेयर कर रहे हैं, पहले बट्टों का, वो भी और वही क्रम में लाके कंपेयर करते हैं ना बेटा, क्यों भूल रहे हैं आप लोग। पहले बड़े वाले बट्टों की तुलना करेंगे और वही क्रम में सेट करेंगे। मिल गई शीट, अच्छा बांट दीजिए। कितने लोगों को भाई शीट, अब कल से शीट मिलना बंद, कल शीट नहीं मिलेगी। आज पर्याप्त है, यूट्यूब की क्लास बंद हो चुकी है आज से, अब शीट नहीं मिल पाएगी। आज आखिरी दिन, आज को लाइव है, नहीं नहीं आज इसलिए लाइव कर दिया क्योंकि कुछ बच्चों के ट्रांसफर होने थे लीवोलन पे जो अभी नहीं हो पाए हैं, तो बच्चों ने कहा कि लाइव कर दीजिएगा, तो मैंने लाइव कर दिया। क्या अनलिस्टेड लाइव से क्या मतलब, ऐसे नहीं है, पब्लिक में नहीं है ना, तब बात था। तब बांटिए, शीट बांटिए। किसको किसको शीट नहीं मिली है, आज शीट का आखिरी दिन है, हो जाएगा, बच्चे आराम से पर्याप्त मिल जाएगा। दोबारा मत लीजिएगा। नीचे कौन सी शीट रखे हुए हैं, तो दोबारा क्यों ले रहे हैं फिर। अब ये आपकी मूर्खता है, वो शीट वापस थोड़ी करेंगे नीचे। यही रह गया कि ऑफिस में एक बार शीट लेंगे, एक बार वापस करेंगे, एक ही काम के लिए वहां ऑफिस वाले बैठते हैं क्या। बार बार मैं यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के बोला हूं कि शीट आपको यहां मिलेगी क्लासरूम में, तो कौन सी हड़बड़ी आपको मची हुई थी शीट लेने की, 50 रुपए क्यों बर्बाद किए। आप दिमाग नहीं लगाते हैं, जब मूर्ख हैं तो बर्बाद करिए। मूर्खों का ही तो पैसा बर्बाद होता है, बुद्धिमानों का कहां बर्बाद होता है, बताइए। मूर्ख है आप, महामूर्ख है। यूट्यूब की क्लास नहीं करते होंगे आप, 50 बार तो हम डेली चिल्लाते हैं, शीट कोई नहीं लेगा, मैं क्लास में बांटूंगा, आप जिस दिन आएंगे क्लास में दूंगा। आप क्लास करते हैं यूट्यूब की, फर्स्ट डे, अच्छा तो पहले क्यों नहीं बताया आप, बुद्धिमान बालक है। देखिए अब ये इनकी फर्स्ट डे मतलब पुराने स्टूडेंट हैं आप, हैं पुराने, महामूर्ख है ये। चलिए अब देखिए, आप हंस रहे हैं तो ये बच्चा बेचारा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आप भी थोड़ा हंस दीजिए, माहौल हल्का हो जाएगा, ठीक है, बस हो गया। चलिए देखिए, हंस नहीं रहा ये बच्चा, जबरदस्ती हंस रहा था। चलिए, यहाँ आपको किसी प्रकार से वो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। हमारा काम डांटना है, कहीं गलती पाई जाती है तो टीचर डांटता है, ठीक है, बुरा तो नहीं माने हैं, ठीक है। हाँ भाई, धन्यवाद आप सभी लोगों को। लड्डू मैं 9-10 तारीख को दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लड्डू है। चलिए बाद में आगे देखिए। अब इसके बाद देखिएगा, तो कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए लाभदायक होगा, फर्स्ट वाला ना, क्यों, क्योंकि उसी में बट्टा ज्यादा है। जैसे देखिए ऐसे होता बट्टा, एक ये 25 हो गया और एक क्या है ये 5 है। अब देखिए ये 24 हो जाता और ये मान लिया 4 हो जाता, तो इसमें डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। आया समझ में। 25 और 5 कितना हो गया बताइए, 30 हो गया, और ये 24 और 4 28 हो रहा है। तो इसमें कौन बट्टा बड़ा होगा ये डिसाइड करना मुश्किल है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर यही वाला होगा, कुछ कह नहीं सकते, नंबर का हेर फेर है,
कुछ भी हो सकता है यहां पर, इसलिए इसके लिए हमने मेथड 2 बताया है, जबकि ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी आपके एग्जाम में। गैप दिखेगा आपको, गैप आपको दिखेगा, जैसे इसमें दिख रहा है 25 5 और ये 16 और 12 है, लंबा गैप है ना इन दोनों में, बड़े बट्टों में, तो आप इसी को बड़ा बोलेंगे। आपको इसमें बड़ा गैप दिखाई दे रहा है बड़े बट्टों में, तो इसी को आप क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा बोलेंगे। अभी इसमें डिसाइड करने में मुश्किल है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आ रहा है समझ में, क्लियर है ये चीज, समझिएगा इसको। या अगर ऐसे हो जाए, ये 24 हो जाए और ये 6 हो जाए, अभी भी यहां 25 और ये 5, 24 और ये 6, अब बताइए, अब बताइए क्या होगा, कौन बड़ा होगा, इसमें डिसाइड कर पाएंगे? 100% कर लेंगे। बट्टों का योग क्या है, बराबर है। यहां तो बट्टों का योग क्या है, बराबर है। तो पहला बट्टा मतलब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जिसका पहला बट्टा बड़ा दिखेगा वही आपका क्या होगा, सबसे बड़ा बट्टा होगा। तो यही अभी क्या है, सबसे बड़ा है। ये छोटा ही आएगा, इसको छोटा ही आना है, क्योंकि यहां योग एग्जैक्टली क्या है, बराबर है। प्रॉब्लम यहां होती है 24 हो गया और ये मान लिया ये 5 हो गया, आया समझ में? तब तो दिख जाएगा, हाँ यहां तो दिख जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ध्यान से देखिए, अब सुनिए, 7 कर दें, 7, ठीक है 7 कर दें। तो इस तरीके से आपको मतलब दिखे कि थोड़ा सा क्लोज अंतर है, तो क्लोज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और फिर उसके लिए मेथड 2 ही प्रयोग होता है। नहीं तो जैसे आपके क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, 7 दिख रहा है कि गैप बहुत बड़ा है, भले ही योग बराबर नहीं है लेकिन करीब करीब क्या है, बराबर है, तो हम फिर भी इसको क्या बोलेंगे, बड़ा ही बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बड़ा। अंतरात्मा की आवाज आ जाती है, नहीं यही बड़ा है। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं इसमें किसी का समतुल्य नहीं निकालना पड़ा एग्जाम में, देख के पता चल जाता है कि नहीं यही बड़ा होगा और ये छोटा होगा। आइए टाइप 24 में आप इतने दिन से क्या कर रहे थे, ओल्ड स्टूडेंट हैं आप, क्लास क्यों नहीं ले रहे थे यूट्यूब पे? हाँ अभी मतलब कोरोना टाइम में एकदम कुछ भी नहीं पढ़े आज तक, 1 साल से कुछ नहीं पढ़े हैं, वहां पर नेटवर्क नहीं था। अच्छा चलिए आइए, चलिए देखिए अब 154, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सीपी 100 था, आपने उसको लिखा 130, उसके बाद दे दिया 2 बट्टा, तो निकाल लीजिए एसपी, तो वहीं से परिवर्तन दिख जाएगा। परिवर्तन मतलब क्या, 100 से वैल्यू कितनी हो रही है ये पूछ रहा है। आया समझ में? सीपी 100 है, एमपी क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, 130 गुणे, हम जानते हैं कि 20% 10% का समतुल्य 28% होता है, तो डायरेक्ट इसमें 28% छूट दे सकते हैं कि नहीं? हम जानते हैं कि 20% 10% का समतुल्य क्या होता है, 28 होता है, तो डायरेक्ट दिया जा सकता है 28, लेकिन नहीं देंगे। हम लिखते हैं 80/100 और गुणे 90/100, कितना आएगा, 93.6 आ रहा है। आ गया समझ में? कितना कम हुआ है अब मूल्य बताइए, 6.4 कम हुआ है किस पे, 100 पे। किस पे कम हुआ है, 100 पे। यही परिवर्तन आपसे पूछा गया, यही परिवर्तन है। आपका प्रारंभिक मूल्य सीपी ही रहेगा 100, आपने उसको 130 लिख दिया, मान लिया ये एमपी हो गया, सपोज दैट ये एमपी हो गया और ये क्या हो गया, एसपी हो गया। ना भी लिखते कोई दिक्कत ना होती, ये चीज हटा भी देंगे तो ये 100 तो ये 130 तो ये 93.6। परिवर्तन कितना आया बताइए, 100 से 130, 130 से क्या हुआ, 93.6 हुआ। आ रहा है समझ में? तो कितना परिवर्तन, परिवर्तन प्रतिशत लिख देना डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 100 माइनस 93.6 यानी कि 6.4 क्या परसेंट।
20%, ये हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे। अनिल, शीट कितने के लिए है? शीट कितने की है? 20। 20 रुपए दीजिए इस बच्चे को, ऑफिस में पक्का जाएगा ये बच्चा, हमको पता है। नहीं अभी ले लीजिए आप 20 रुपए, ठीक है। यस यस यस, एकदम हो सकता है, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, बड़े आराम से किया जा सकता है। मल्टीप्लाइड पैटर्न ही है, 2 बार XY लगा लीजिए। आ गया समझ में? 2 बार XY लगा लेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आइए, लेकिन करना नहीं, आप ऐसे ही करिए, सीधे सीधे, सीधा पैटर्न। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन है? 155। 1000 रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 2 36% और 4% की सतत कटौतियों का अंतर बताइए। 2 तरीके हैं, आप यहां पर ले लीजिए, आप ही का है, यस। सुनिए ध्यान से। तो बच्चों यहां एक समतुल्य बट्टा निकालकर आप अंतर लेकर भी 1000 का उतना प्रतिशत निकाल दें तो आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? दोनों का SP ले लें और SP का भी अंतर ले लें तो आंसर आ जाएगा, या दोनों बट्टों की वैल्यू निकाल लें और उनका भी अंतर ले लें तो आंसर आ जाएगा। तीनों अप्रोच से बोल सकते हैं आप। कैसे कैसे? विक्रय मूल्य निकाल लें, अच्छा ये बिल है ना, तो छूट के बाद का मूल्य निकाल लें और उन मूल्यों का अंतर ले लें तो भी पता चल जाएगा कटौतियों का अंतर क्या है। छूट के बाद का मूल्य निकालने के बाद ही अंतर लेने से पता चल जाएगा कटौतियों का अंतर क्या है। आ गया समझ में? और नहीं तो आप दोनों कटौती निकाल लें। क्या निकाल लें? दोनों कटौती कितनी हुई है और उसका अंतर ले लें तो भी आंसर आ जाएगा। कटौती के बाद के मूल्य का भी अंतर लेंगे तो आंसर आएगा। कटौती एग्जैक्टली निकाल कर छूट कितने की है उसका भी अंतर लेंगे तो आंसर तो आएगा ही आएगा। और नहीं तो समतुल्य बट्टों को प्राप्त करके उनका अंतर ले लें तो भी आपका फिर 1000 का उतना प्रतिशत निकालने पे अंतर आ जाएगा। बताइए तीनों में से क्या लगा दूं? समतुल्य। आइए, ऐसे सवालों में समतुल्य लगाना अच्छा है क्योंकि यहां पर 2-2 बट्टे हैं और दिखाई दे रहा है कि इन दोनों बट्टों का जो योग है वो क्या है? बराबर है, 40 है। तो इनका समतुल्य बट्टा पूरा ना निकाल के समतुल्य बट्टों का डायरेक्ट अंतर निकाला जा सकता है। समतुल्य बट्टों का क्या निकाला जा सकता है? डायरेक्ट अंतर। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे तो सीधे लिखेंगे समतुल्य बट्टों का अंतर। किसका समतुल्य निकाल लें? 36 -36 -4 फिर प्लस 36 गुणे 4/100, ये हो गया। डिफरेंस लगा ले, क्या हो जाएगा? अकेले 40 है, -40 कर देते हैं। सही है बच्चों, माइनस में ही लिया है। अब देखिए यहां पर अगर फिगर लेंगे आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फिगर इस फिगर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? निश्चित रूप से होगा, घटा रहे हैं तो कैंसिल हो ही जाएगा। बचेगा कौन? यही बचेगा। तो कितना आ रहा है? 1.44, यही आ रहा है, यही बचेगा केवल 1.44। बच्चे 40 पहले कर देते, इसको बाद में कर लेते तो माइनस आने लगता है, तो माइनस भी आने से कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कहते हैं सर आप बार बार चिल्लाते हैं कि अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, हम तो यही बोलते हैं। ठीक है, यहां अंतर इसलिए नेगेटिव आने लग रहा है क्योंकि ये चीज इससे क्या हो जाएगी? आपकी बड़ी हो जाएगी। मतलब नेगेटिव में जो वैल्यू दिखती है वो बड़ी होती है। वो अलग बात है कि ये छूट क्या है? छोटा है। ये छूट क्या है? छोटा है। लेकिन नेगेटिव नंबर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर माइनस में ही तो आएगा। लेकिन चूंकि
माइनस हम यहां किसके लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, बट्टों को दिखाने के लिए ले रहे हैं। तो आप ऐसे ही रख लीजिए नंबर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से रखिए। ये बड़ा नंबर होगा, छूट भले ये छोटा है, छूट भले ये छोटा है, लेकिन नेगेटिव में देखा जाए तो ये क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। नेगेटिव नंबर में जैसे -2 बड़ा कि -3, -2 बड़ा है ना, -3 छोटा है। तो देखने में बट्टा तो छोटा है, लेकिन माइनस नंबर के हिसाब से ये बड़ा है, इसलिए से इसमें से हमने इसमें से इसको माइनस करा है। हमने आपको डाउट ना हो इसलिए अभी डिफरेंस वाले सिंबल जीवित रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जिंदा है अभी, यहाँ पर माइनस नहीं लगाया हमने, समझिएगा। तो इस तरीके से हमारा आ रहा है 1.44%। ये क्या है, दोनों बट्टों का अंतर है। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है एग्जाम के लिए, अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। दोनों बट्टों का योग क्या दे देता है, बराबर दे देता है, तो उनका समतुल्य निकालना बहुत आसान होता है। फिर इनका समतुल्य बट्टा निकालना बहुत इजी होता है, क्योंकि 2 बार एक्स वाई लगेगा और एक्स प्लस वाई वाली चीज क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा आसान तरीका होता है समतुल्य निकालने का। अब सीधे बट्टों का अंतर निकाल लीजिए। प्रतिशत में अंतर क्या है, 1.44%। तो आप क्या करेंगे, आप 1000 का कितना ले लेंगे, 1.44% ले लेंगे, कितना आएगा 14.4%। ये आपका आंसर है, 14.4%। आ रहा है बच्चों समझ में, 14.4%। क्लियर है। अच्छा हाँ, रुपए ये तो क्लियर ही था आप लोगों को, सही है। इस हफ्ते काफी क्लास अव्यवस्थित रहेगी, मैं पहले से बोल दे रहा हूं, मुंह कोई नहीं बनाएगा। हाँ, अव्यवस्थित रहेगी। कब मैं क्लास से गायब हो जाऊं, कोई छुट्टी नहीं रहेगी, चलेगी क्लास। क्या 9 को तो छुट्टी रहेगी। हाँ, सिस्टर की शादी है तो कई सारे प्रोग्राम होते हैं ना, तो 7 को शादी है तो 8 को मैं सोऊंगा, 9 को उनके क्या फंक्शन है, ठीक है, लड़के पक्ष वालों के यहाँ, 10 को यहाँ क्लास चलेगी। मिश्रा जी, चलिए बच्चे, हम सबको बुलाना चाहते हैं, ये सच्चाई है, लेकिन हाँ अपने वाले में तो 100% बुलाएंगे, ठीक है। कहना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, बिना बुलाए आप लोगों को चले आना, लेकिन आई कार्ड साथ में होना चाहिए बस। आई कार्ड कहाँ पे, अभी फाइनल तो होने दीजिए। चलिए, तो बच्चों के अंदर काफी उत्सुकता है जानने की, आने की, तो आने के लिए निश्चित रूप से सब लोग आएंगे, बस आई कार्ड आपके पास होना चाहिए। आई कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। चलिए, तो क्या हुआ, बैच पूरा जितना पुराना हो सब चलेगा, ठीक। आप सोच रहे हैं कि 3-4 साल लगेगा क्या हमारी शादी में, अभी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो बच्चों सुनिए, तो छुट्टियां होंगी, मुंह मत बनाइएगा, क्लासेस चलेंगी, कोई ना कोई एक्सपर्ट होगा, आगे पीएस के क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। और उसके बाद भी अगर आप नहीं करना चाहते एक्सपर्ट से कोई क्लास, तो उसमें ये होगा कि आप लोग खुद बैठ के अपना रिवीजन करिए। रिवीजन करने के लिए आपके पास पूरा पहाड़ है, ठीक है। पीछे के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो समय अभाव के कारण आप लोग दोहरा नहीं पाते, और नहीं दोहराने से वो चीजें भूल जाता है आदमी। तो जितना जरूरी आगे बढ़ना है, उससे दुगना जरूरी पीछे की चीजों को समेट के चलना है, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। साल भर बाद फिर से वहीं खड़े हो जाएंगे जहां से चलना शुरू किया था आपने, ठीक है। ऐसा नहीं होने देना है, इसलिए रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करिए। अभी परसेंटेज जो बच्चे पढ़े परसेंटेज रिवाइज करिए, या जो पुराने बच्चे हैं और पुराने टॉपिक्स रिवाइज करें, नए बच्चे यहीं से फोकस करें, समझिए बात। तो अब देखिए, ये हो गया आपका, हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका लगा दूं, SP1 और SP2, मतलब छूट के, यहां तो SP1 SP2 नहीं बोलेंगे, लेकिन अर्थ तो वही निकल रहा है। छूट के बाद का मूल्य, छूट के बाद के मूल्यों का क्या ले लें हम, छूट के बाद का बिल, दोनों का अंतर ले लें। आइए, 155 आप निकालिए, पहली छूट के बाद मूल्य, पहली छूट के बाद मूल्य क्या हो जाएगा,
1000 का कितना, बताइए क्या। अब देखिए, दूसरी छूट के बाद मूल्य क्या हो जाएगा बताइए। दूसरी छूट के बाद मूल्य 1000 गुणे पहली छूट कितने की है, 36% की है ना, तो 64/100। दूसरी छूट 4% की है तो फिगर होगा 96/100। कैलकुलेट करेंगे कितना, 614. अब अंतर लेंगे, छूटों का अंतर, तो इन मूल्यों का ही अंतर ले लेंगे तो छूटों का अंतर आ जाएगा। आ रहा है समझ में, इन्हीं मूल्यों का अंतर ले लेंगे तो सीधे छूटों का अंतर आ जाएगा। देखिएगा 614.4 माइनस 600 कितना, 14.4 रुपए। मेथड 1 में भी देखा था, वो भी तरीका आपको आना चाहिए। मैथ पढ़ रहे हैं तो ये भी तरीका आना चाहिए। एक और तरीका है कि छूट ही निकाल लें। क्या निकाल लें, छूट निकाल लें, कितने की छूट हो रही है, और फिर आप क्या कर लें, आप उन्हीं का अंतर ले लीजिए। यह तरीका आप लगाइए, दोनों छूट निकाल के अंतर निकालिए, देखें कितने लोग कर पाते हैं। कई लोग फंसेंगे इसमें भी, हमको पता है। आप लोग ये तरीका लगाइए, दोनों छूट निकालकर आप उनका अंतर लीजिए। मैं पूछूंगा छूट कौन कौन सी आई है, कितनी कितनी आई है। जो नहीं बता पाएगा वो अपने स्थिति का स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें तो कुछ नहीं है। आप एसपी निकालना जानते हैं। मान लिया ये 1000 रुपया एमपी है, पहले 40% की छूट देंगे तो एसपी क्या हो जाएगा, 600। फिर इसी 1000 पे 2 छूट दे रहे हैं तो एसपी क्या हो जाएगा, 614.4। तो छूटों का अंतर एसपी के अंतर से भी आता है कि नहीं, जानते हैं। चलिए अब करिए फटाफट क्वेश्चन, दोनों छूट निकालिए। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं निकालिए। तीसरा लास्ट वाला तरीका तो आ रहा है ना समझ में। लास्ट जो मैंने बोला छूट निकालने का, नहीं निकाल पा रहे हैं क्या आप लोग, हाँ। वो हम कुछ नहीं जानते, आप लोग निकालिए, वही तो मैं चाहता हूं निकालने आप लोग। ये छूट नहीं है, छूट के बाद का मूल्य है। छूट चाहिए, छूट का भी अंतर लेंगे तो वही आंसर होगा आपका। देखिए इनका 386 कुछ आ रहा है। कितने लोग का 386 कुछ आया है, 396। किसका किसका 396, 385 कुछ आ रहा है। छूटों का अंतर, हाँ करिए। देखिए बच्चे यहां क्या मिस्टेक करने लगते हैं छूट निकालने में। ये तो तरीका ठीक है, ये तो समझ में आया सबको, आपको ये आया है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बच्चों से क्या फंसते हैं बच्चे, कहां हमें पता है। देखिए पहली छूट अगर निकालना होता तो तुरंत बच्चे इसका 40% निकाल देते हैं, आ जाता है कितना, 400। ठीक। दूसरी छूट निकालने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो सीधे 1000 का निकालने लगते हैं, 36% ये काम करने लगते हैं, जबकि ऐसा कर नहीं सकते आप, क्योंकि छूट क्या है, 2 छूट है। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, एसपी। अगर दूसरी छूट आपको चाहिए तो डायरेक्ट दूसरी छूट एक बार में थोड़ी निकलेगी, पहले क्या निकालना पड़ेगा, एसपी। मतलब इस सवाल के लिए छूट के बाद का मूल्य निकालना है। छूट के बाद का मूल्य क्या होगा, 614.4। कुछ लोग अब इसी का अंतर लेने लगते हैं, लेके बैठे होंगे कई लोग, जबकि इसका अंतर लिया नहीं जा सकता। यह छूट है,
ये छूट थोड़े ही है, ये तो छूट के बाद का मूल्य है। अब यहां से छूट क्या निकालेंगे? अब छूट क्या निकलेगा? 1000 में से 614.4 माइनस करेंगे तो दूसरी छूट आएगी 385.6। यह दूसरी छूट है। अब चाहिए छूटों का अंतर, तो छूटों का अंतर क्या हो जाएगा? 400 माइनस 385.6, बोलिए क्या? 14.4 रुपए। यह आपका आंसर है, 14.4 रुपए। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखेगा। हर एक बच्चा समझे। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कई लोग डिस्टर्ब भी हो गए होंगे कि दूसरी छूट हम निकालें कैसे। कितने लोग डिस्टर्ब थे? कुछ लोग थे। ध्यान दीजिए, बड़ा नॉर्मल सा है। आप दूसरी छूट डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। पहली छूट तो डायरेक्ट आ जाएगी, क्योंकि छूट का प्रतिशत ही एक ही दिया हुआ है 40%, तो 40% ही निकालना है। लेकिन जब दूसरा छूट का आपको चाहिए फिगर, तो वहां पर क्या निकालना पड़ेगा? पहले छूट के बाद का मूल्य। इस सवाल में छूट के बाद का मूल्य बोलिए, और दूसरे सवालों में एसपी बोल देते हैं हम उसको। सही है? दूसरे छूट के बाद मूल्य निकालेंगे और फिर उसको 1000 में से घटाएंगे, तब जाकर ये हमारा आएगा 385.6 रुपए। ये छूट है हमारी, दूसरी छूट है। अब इन छूटों का अंतर चाहिए। ये तरीका होगा एग्जाम में मतलब समझने का, करने का। एग्जाम का तरीका कौन सा है भाई? पहला वाला। अगर बट्टों का योग बराबर है तो समतुल्य बट्टा पैटर्न पे करिए, फायदा रहेगा, जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। सही है? पीछे तक हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। 156 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। 156 156। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि वस्तु को 200 रुपए में बेचा गया है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। करिए, अभी मैं पूछूंगा जिससे वही आंसर देगा। किसी के मुंह से आवाज ना आए, अभी करिए फटाफट। लीवोलन वाले आप लोग भी रिप्लाई करते रहा करिए। कमेंट के लिए मैं बैठा चुका हूं अनिल सर को। लीवोलन के बच्चों को पूरा ध्यान दिया जा रहा है, कोई ये ना सोचे कि ध्यान नहीं दिया जा रहा उन पर। हम्म 8%। पीछे वाले बच्चे बताइए अब कितना अच्छा भी कर रहे हैं। कितना आ रहा है? सीपी 191.08 190 पॉइंट। सीपी बताइए कितना आ रहा है? हाँ आप बताइए। सीपी कितने लोगों का नहीं निकल रहा है? हाथ उठाइए। जिनका नहीं निकल रहा वही सही भी है। सही कैसे बेटा बताइए? डिस्काउंट दिया है और एसपी दिया है, सीपी कहां से निकाल लेंगे जब तक प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ना दे? मैंने बताया तो था। बताइए आप लोग एसपी निकाल रहे होंगे? नहीं, एक मिनट। 200 में बीच एमपी निकाल रहे होंगे आप लोग। एमपी निकल सकता है, यहां से एमपी निकल सकता है, सीपी तो नहीं निकल सकता। डिस्काउंट परसेंट और एसपी का क्या रिलेशन भाई सीपी से? एसपी और प्रॉफिट का रिलेशन है, लॉस का रिलेशन है किससे? सीपी से। यहां तो प्रश्न का उत्तर ही नहीं ज्ञात कर पाएंगे, आंकड़े अधूरे हैं।
आंकड़े कहाँ पूरे हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ा करिए आप लोग। ये कभी मत सोचिएगा कि जो दिया गया है उसका आंसर आएगा ही, हो सकता हो आंकड़े क्या है, अधूरे हैं। ऑप्शन अगर होता तो आपको एक दिखता आंकड़े अधूरे हैं, तो शायद आप तुरंत आंसर टिक कर देते कि आंकड़े क्या हैं, अधूरे हैं। तो कि आप भी समझ रहे होंगे निकल नहीं रहा है सीपी, लेकिन जबरदस्ती निकाल रहे होंगे सीपी आप लोग। क्वेश्चन में चूंकि दिया है सीपी बताइए, तो लग रहा है आप लोगों को लगा होगा कैसे सीपी नहीं आएगा, हम निकालेंगे, निकाल रहे होंगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं आपके, ध्यान देना है। चलिए आइए टाइप 25 में आ जाइए। अभी 15 मिनट पढ़ा दे रहा हूं, आगे 15 मिनट कम कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अच्छा लिवोलन की क्लास तो बंद हो जाएगी, यही तो समस्या है। खैर क्लास तो पूरी चली है ना, आप लोग तो क्वेश्चन बैठ के लगा रहे थे। सुनिए, मैं पहले से बता दे रहा हूं, इस हफ्ते व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी, मतलब 10 तारीख से हम पूरा प्रॉपरली टाइम आपको दे पाएंगे, क्योंकि सारे काम मुझे ही करने हैं, सब कुछ मैक्सिमम क्या कहिए 100% चीजें मुझे ही देखनी है। मतलब किसी को काम दिया भी है तो उस पर सुपरविजन ना करो तो नाक कट जाएगी, समस्या है ना बच्चों, समझिए सारी चीजें देखना पड़ता है। तो जरूरत पड़ेगी तो अवश्य बताएंगे हम, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा ये ना सोचे कि आप लोग को इनवाइट नहीं किया जा रहा, आप लोग घर के बच्चे हैं, इनवाइटेड हैं आप लोग। लेकिन सोचिए, आप सोचिए लड़की की शादी है, पता चला बारातियों से ज्यादा हम ही लोग हो जाएं, पता चला हजारों की संख्या में हम लोग हो जाएं, तो फिर खाना उनको मिलेगा